0.5x से नहीं भाई, ये तो बहुत दूर हो गया। तो गाइस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है, असल में मैं गया था चक्राता से हनौल। भाई देखा जाए तो मुश्किल ही होता है चक्राता से हनौल जाना, वो तो काफी दूर पड़ जाता है। चक्राता कहाँ है और हनौल कहाँ है, तो अभी विकास नगर में ही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी बहुत बड़ी ज़मीन, मैं जब चाहे इसको बेच सकता हूँ। पैसे के मामले में मैं अंधा हो गया हूँ। भाई मैं तो जो गया था वो गया था कार से, और कार में मतलब मुझे कितने तक पड़ गया था, 10.5 तक पड़ गया था प्राइस। वरना तो अगर कोई कोई और होता, ये होता तो वो तो ज़्यादा में लेता, वरना तो 12,000 ले सकता था वो प्राइस। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि थोड़ा यात्री वात्री का सीजन शुरू हो जाता है तो तब वो ड्राइवर भी अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा देते हैं। आप विकास नगर आ जाते हो ना, तो विकास नगर से चकराता का डिस्टेंस है आपका 40 किलोमीटर, जिसमें कि पहाड़ी रास्ता आता है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू भी आता है यहाँ पे। हमने यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के घर देखे, अच्छा खासा जंगल देखे। थोड़ा बंजर है पर ठीक है। यहाँ से अगर आप चकराता जाना चाहते हो ना, तो उससे पहले आपको देहरादून जाना पड़ता है, क्योंकि ऋषिकेश से आपका 40 किलोमीटर है। तो उसके बाद विकास नगर जाना पड़ता है। पहले तो मुझे लगा था देहरादून और विकास नगर एक ही जगह में है, पर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग जगह है। देहरादून अलग और विकास नगर अलग। ये है इसका मैप। ये उतना ही दूर है जितना ऋषिकेश से देहरादून है। चकराता जाने से पहले ये ऐसे ऐसे रास्ते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ये दिखने में। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। बस यहाँ से 10-15 किलोमीटर ही था। तो चकराता तो हम बहुत टाइम पे पहुँच गए थे। मिनी मसूरी जैसा है ये। हमें मिले यहाँ प्यारे से पपीज। तब यहाँ पे इसकी माता श्री भी खड़ी थी। चक्राता का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे खाने के भंडार सब कुछ मिलेगा, नॉन वेज इंक्लूडेड। ये आई लव चक्राता के जो सामने वाली रोड या सीढ़ी है ना, यहाँ पे आपको रूम्स और मेन मार्केट मिलेगा। हमने ये पाथ फॉलो किया, तब हमें एक रूम की तलाश थी, तो हमको ये पसंद आया, पर इसकी सीढ़ी बहुत डरावनी थी। पर यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया दिख रहा था जो हमने यहाँ कमरा लिया था ना। पर जो यहाँ के किराएदार थे उन्होंने हमें ये 1200 में दे दिया। चलो आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, रूम कैसा कैसा है। ये तो शायद वुड फर्निश टाइप का बना रखा है, पर चलो ठीक है, हमको तो वैसे एक दिन के लिए ही चाहिए था ना। बढ़िया था वैसे, हमको तो पसंद आया है 1200 के साथ। हम पहुँच गए थे आराम से, 12-1 बजे के आसपास पहुँच गए थे। चकराता ऐसा है जैसे मसूरी जैसा है। जैसे कि देख सकते हैं गाइस, ये जगह जितनी शांतिजनक है उतना यहाँ पे बिल्डिंग सेट होने का खतरा भी है। चक्राता में सबसे बढ़िया जगह एक तो ये है, इतना बढ़िया सन्नाटा है ना यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा आपको, इधर रहने का मन करेगा आपका। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अंडररेटेड जगह है जहाँ हम गए थे ना। अच्छी जगह है वैसे, मैं तो ऐसी जगह ही प्रेफर करता हूँ, शांतिजनक जगह। ये तो आजकल ये झंडे तो बहुत कॉमन ही देखने को मिलते हैं। तो जानते हो कि पहाड़ जैसी जगह में क्या सीन रहता है, एक तो बारिश, ऊपर से लैंडस्लाइड। पता था बारिश होगी ज़रूर, तो हम अपने रूम की तरफ आ गए थे। वहाँ पे बारिश हुई, पर बारिश से बिल्कुल ऐसा हो गया था, पूरा कोहरा ही कोहरा लग गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा घर कहाँ है किधर है, कुछ पहाड़ पहाड़ कुछ दिख ही नहीं रहे थे यहाँ पे। तो हमने बस बारिश का वेट करा बस कि क्या हम खाना कब खाएं। उधर थोड़ा आर्मी वाला एरिया भी है। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये जैसे आर्मी वाले एरिया में कभी भी DSLR फोन वोन की रिकॉर्डिंग उनके सामने मत कर देना। वो हो सकता है तुम्हें टेररिस्ट की नज़र में देखें, हो सकता है ये कुछ जासूस हो भाई। क्योंकि मैंने एक बार ऐसा हडसिल में किया था। वो तो शुक्र है कि उसने चलो मुझे जाने दिया, मतलब टूरिस्ट समझ कर। मैं बस आपसे दुआ करूँगा ये सब चीज़ें मत करना। आर्मी उर्मी वाले एरिया के पास में ना, ये कभी भी DSLR और रिकॉर्डिंग ना उनके सामने मत कर लेना। बारिश बहुत थी, लेकिन हमने किसी तरह खाना खा ही लिया था। तब हम सोने चले गए थे टाइम पे ना। ये तो सुबह का नज़ारा है, क्योंकि हमको जाना था हनौल। तुम ट्रिप में आए हो तो वही हो जाता है ना कि खाना जल्दी खाओ, जल्दी सो, तब जल्दी उठो। तब हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हनौल जाते टाइम। हो जाएगा। ये देखिए चकराता से हनौल मान के चलो 100 किलोमीटर आसपास है। तो डेस्टिनेशन दूर तो है, लेकिन घूमने वाले के लिए वो जगह दूर नहीं पड़ती ना। जिस वक्त हम गए ना, उस वक्त तो असल में बारिश ही बारिश हो रही थी। तो मतलब कार में जाना भी थोड़ा एक रिस्की हो जाता है ना, कभी कभी लैंडस्लाइड का भी रिस्क रहता है, कभी कभी कोहरे लग जाते हैं पहाड़ों में, जिससे विजिबिलिटी के इशूज आते हैं।
तो हम थोड़ा रुक रुक के बहुत आराम से गए थे, क्योंकि पता है आराम आराम से पहुंच रहे हैं। आप चक्राता से हनौल जा रहे हो ना, यहाँ पे अब ये मत सोच रहे हैं कि यहाँ खाने खोने को मिलता हुआ कुछ, ये तो बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना खाने के पे मिलेगा ना पीने के लिए, बहुत दूर दूर में मिलता है, 40-50 किलोमीटर में। पेट्रोल की भी बहुत दिक्कत होती है इधर, कहीं कहीं जगह तो पेट्रोल ही नहीं मिलता, तब ये तो वही ब्लैक में ही मिलता है बस। कहीं कहीं जगह तो इंटरनेट भी नहीं चलता। हम सब्र से चलते रहे, तब आखिरकार हम पहुंच गए हनौल। काफ़ी मेहनत लगी है यार यहाँ पहुँचते पहुँचते। चक्राता से हम वहाँ से 6:30 निकले थे, तो हम हनौल पहुँच गए थे आराम से 11-12 बजे के आसपास। और जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ बारिश ही हो रही थी। एक तो दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि बारिश में तो क्या होता है ना सीन की, वहाँ बाहर भी नहीं जा पाते ढंग से, तब छाता छुता लेके जाओ। अरे बारिश मतलब वहाँ साले बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, और वो बारिश ही वो हल्की फुल्की तो सबसे बेकार होती है, क्योंकि वो पूरे दिन भर चलती रहती है। एक बारिश वो ठीक होती है कि एक बार तेज चलती है, तो जिसकी वजह से बाद में बंद हो जाती है। मैं सबसे पहले खाने का देखा तो एक हमें ये जगह मिली जहाँ पे इसने सोलो जैसी चिड़िया को पाला हुआ। भाई बढ़िया जगह लगी है, यहाँ पे इन्होंने एनीमे रेफरेंस दे रखे हैं, जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया रूपी भी है। मैं हमें जो रूम मिला हमने लिया वो 500 वाला रूम। एक तो हमें 1700 को भी पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि एक दिन हमें रहना ही था तो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो हमने वो सस्ता वाले से ही काम चलाया। उसमें वो 500 वाले रूम में तो सीलन जैसा कमरा था वो, मतलब कुछ खास नहीं था, पर हमने क्योंकि एक दिन ही रुकना था तो हमने काम चला ही लिया उसमें। वहाँ तो साले थोड़ा खाने वाने की भी दिक्कत थी वहाँ, क्योंकि क्या होता है वहाँ ऑनलाइन वगैरह नहीं चलता है, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा कैश ले जाना ही पड़ता है। हमारे साथ ये हुआ, थोड़ा कैश वैश की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन चलता नहीं है, नेट में कुछ चलता ही नहीं, एयरटेल भी नहीं चलता वहाँ शायद जियो ही चलता है सिर्फ। वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी हमें, क्योंकि वहाँ पे कैश ही कैश देना पड़ रहा था। ऑनलाइन तो बस यही है, बस अगर तुम पे जियो है तो तब बढ़िया है, क्योंकि जियो चलते हैं उस जगह पहाड़ों में। तो हमारा तो ये हुआ था कि हमने खाना खुना खाया, थोड़ा बहुत घूमे रात को, तब उसके बाद हम सोने चले गए टाइम पे, क्योंकि हमें सुबह निकलना ही था कि मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा था ना, 3 दिन उसको कॉलेज जाना था, तो हमने उस चक्कर में हम लाखा मंडल हमने कैंसिल ही कर दिया कि छोड़ो किसी और दिन देखते हैं लाखा मंडल। ये सुबह के वक्त का नज़ारा था, क्योंकि हमको हनौल से अपने घर की तरफ रवाना होना था। बाय बाय हनौल, आज नहीं तो किसी और दिन ज़रूर आऊँगा देखने। हमने क्या हुआ, हनौल से अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए हमने कोई दूसरा रोड पकड़ा जहाँ से हिमाचल भी जाया जा सकता है। जब हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे तो हमें ये रास्ते में ये जगह मिली, बहुत प्यारी जगह है, मन तो कर रहा था घर यहीं बना दो अपना, ना यहाँ चूँ ना चैं, सिर्फ नेचर की आवाज़ बस। इसमें मैंने अपने दोस्त ना अपने किसी ड्राइवर की इसमें कोई वीडियो बनाई, क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ ना। तो असल में हमने दूसरा रूट पकड़ा था जहाँ से चक्राता स्किप हो जाता है और सीधा तुम विकास नगर पहुँचते हो हनौल से। तो बढ़िया जगह थी, अब क्योंकि हम विकास नगर तो पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 के आसपास, तो हमने तो बस वहाँ कहीं रुक गए, तब हमने बस थोड़ा दाल चावल ही खाया। तब उसके बाद क्योंकि हमें घर ही जाना था, हम घर जाने की जल्दी में थे, तो विकास नगर से हम पहुँचे हुए। तो विकास नगर से देहरादून तो कितना था, 40 मीटर के आसपास। तो हम मतलब दोपहर के 2 बजे पहुँच गए थे आराम से देहरादून। तब देहरादून से ऋषिकेश तो उतना ही था जितना विकास नगर है, तो तब हम मतलब समझ लो 3-3:15 में अपने घर की तरफ भी आराम से पहुँच गए थे। मतलब मैं तो पहुँच ही गया था, तो मेरा दोस्त भी पहुँच गया था, क्योंकि उसको कॉलेज जाना था कल परसों। इतना ही बोलूँ, बट ट्रिप बहुत बढ़िया गई थी हमारी। कैसे मैं चक्राता से क्या कहते हैं हनौल गया, वैसे लाखा मंडल भी हो सकता था, पर यार मजबूरी थी तो नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने कहा चलो कोई नहीं, घूमने के लिए तो अभी बहुत दिन बचे हैं, आज नहीं तो कल के दिन कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ही घूमने, क्योंकि सिर्फ लाखा मंडल ही नहीं है घूमने के लिए, कई जगह हैं जहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, पर वही है मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो चलो बस गाइज, आज के लिए मेरे लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ डाउट होगा, आपको कोई चीज़ डाउट होगी जो आपको पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई ऑलवेज रेडी फॉर यू। ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।